वज़ीर-ए-आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास से खिताब करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। फ़लस्तीन, लबनान और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुक़दमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। IMF पैकेज पर वज़ीर-ए-आज़म ऐसे मुबारकबाद दे रहे हैं जैसे कर्ज लिया नहीं दिया है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं 2 साल पहले पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 43,000 अरब रुपए था। PGM हुकूमत के 2 सालों में कर्ज 70,000 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। वज़ारत खजाना ने माहाना मौशी आउटलुक जारी कर दिया। रवा माली साल के 2 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में कमी और रुपए के कदर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर 14 सितंबर की वजाहत भी चैलेंज कर दी। नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं है। 12 जुलाई फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया। दुनिया भर में आईनी अदालतें मौजूद हैं। आईनी अदालत वक्त की ज़रूरत है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आम आदमी को इंसाफ के लिए तवील इंतजार करना पड़ता है। बोले कि इलेक्ट्रिक से मुतालिक मसाइल हैं, लोड शेडिंग के मसले को हल किया जा रहा है, जल्द बेहतरी आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इदारा हुकूमत को जवाबदेह ना हो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मलीर एक्सप्रेस वे से मुतालिक इजलास। जाम सादिक पुल पर कनेक्टिविटी के काम को तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा अगले महीने मलीर एक्सप्रेस वे कोरंगी कॉजवे तक कायदाबाद का इफ्तिताह करूंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का बेनज़ीर शहीद ENF मॉडल एडिक्शन यूनिट एंड रिहैबिलिटेशन का दौरा। बच्चों के साथ घुल मिल गए, लूडो भी खेला। कहा मनशियात एक लानत है, इससे छुटकारा दिलाना कौमी मिशन है। और वफाकी सेक्रेटरी वजारत दिफा का तकर्रुर, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी वजारत दिफा तैनात। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।